Good morning, students. Today I am going to explain the book First Flight, third chapter. Is two stories about flying, and this one is second part of this chapter. The chapter name is The Black Aeroplane. The Black Aeroplane is written by Frederick Forsyth. Frederick was born on 25th August 1938 in England. इंग्लैंड में 1938 में इनका जन्म हुआ था. He is an English author, journalist, spy and occasional political commentator. Before becoming a journalist बनने के पहले he joined the RAF and was a jet fighter pilot. वह RAF में उन्होंने ज्वाइन लिया और जेट फाइटर पायलट वे बने. द ब्लैक एरोप्लेन इज ए स्टोरी बेस्ड ऑन अ सरप्राइजिंग इवेंट हैपेंड विथ द नरेटर. इस चैप्टर में, इस ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर में कहानी है कि एक अद्भुत घटना के बारे में नरेटर के द्वारा बताया जा रहा है. द स्टोरी डिपिक्ट्स विविडली द मिस्ट्री एंड सस्पेंस. और इस कहानी में बिल्कुल ही सस्पेंस और मिस्ट्री रहस्य है. इट सीम्स इनक्रेडिबल समटाइम्स टू द साइंटिफिक वर्ल्ड. विज्ञान की दुनिया में कभी कभी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं किया जाता है. विज्ञान कभी सुपरनेचुरल चीज़ों पर विश्वास नहीं करता है. ऑन अदर हैंड वी कांट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ सच हैपनिंग्स. लेकिन जब घटना आंखों के सामने घट जाती है कभी कभी, तो हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है. हम वैसे सुपरनेचुरल अस्तित्व को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं, मानने लगते हैं. इन द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन, a pilot of old Dakota aeroplane was flying in the midnight over the sky of Paris. प्रस्तुत पाठ में राइटर के द्वारा यह बताया गया है कि एक पायलट जो है ओल्ड डकोटा एरोप्लेन के माध्यम से उड़ान भर रहा था. आधी रात में उड़ान भर रहा था. वो पेरिस के आसमान में आधी रात में उड़ान भर रहा था. He wanted to reach England. वह इंग्लैंड जाना चाहता था. So that he could join his family at the time of breakfast. और उन दिनों क्रिसमस का फेस्टिवल चल रहा था और सोचा कि सुबह होते होते मैं अपने परिवार के पास पहुंच जाऊं और उन सब के साथ बैठकर मैं सुबह का नाश्ता करूं. उसकी इच्छा थी. बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, he was passing through mountainous black clouds. जैसे उड़ान वह रात में भर रहा था, दुर्भाग्यवश काले बादलों का झुंड उसके सामने से गुजर रहा था. काले काले घनघोर बादल छाए हुए थे आसमान में बिल्कुल. If he gets lost in the black clouds, there was no chance of his survival. और वो सोचा कि यदि मैं इन काले बादलों में घिर जाऊंगा तो निश्चित है कि मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि उन काले बादलों में वह संपर्क टूट जाएगा उसका एयरपोर्ट से, रडार से, और वो रास्ता भटक जाएगा और जिंदा नहीं रह पाएगा. बट ही डेयर्ड टू इट विलिंगली. लेकिन हिम्मत किया, इच्छा जाहिर किया कि नहीं, चाहे जो हो जाए, इन काले बादलों से लड़ते हुए मुझे एरोप्लेन को आगे निकालना है, आगे बढ़ना है. एज ही वॉज इन द टर्मोइल ऑफ ब्लैक क्लाउड्स ऑल हिज सिस्टम फेल टू वर्क. वह काले बादलों के, घनघोर काले बादलों में घिर गया था और घिरने के कारण एरोप्लेन के जितने भी सिस्टम थे वो सब
फेलियर हो चुके थे। ही कुड नॉट कम्युनिकेट टू एनीबॉडी, अब वह किसी से संवाद नहीं कर पा रहा था, कम्युनिकेशन उसका टूट गया रडार से, जो एयरपोर्ट पर रडार होता है जो संचालित करता है, जिसके माध्यम से पायलट को पता चलता है कि हम कहाँ हैं और किधर जाना है, ये सारे संपर्क उसके अब टूट जाते हैं। सडनली ही नोटिस्ड अ ब्लैक एरोप्लेन इन फ्रंट ऑफ हिम, अचानक वो एक काला एरोप्लेन को देखा। द पायलट ऑफ द प्लेन इंस्ट्रक्टेड हिम टू फॉलो, और उस एरोप्लेन का जो पायलट था उसने इसको इशारा किया कि मेरे पीछे पीछे तुम चलो, उड़ान भरो। सो ही फॉलोड, इसलिए अब उसके पीछे पीछे चलने लगा। एक एरोप्लेन आगे और उसके पीछे अब ये चलने लगा, क्योंकि इसका तो संपर्क अब टूट चुका था, दूसरा कोई सहारा था नहीं। ही फॉलोड लाइक अ चाइल्ड, जैसे एक छोटा बच्चा बड़े बुजुर्ग के पीछे पीछे चलता है कि वो जिधर जाएंगे अच्छा ही होगा, अच्छे रास्ते पर ले चलेंगे, उसी प्रकार अब ये पायलट आगे वाले एरोप्लेन के पीछे पीछे फॉलो करते चला जा रहा था। बट इन द मीन टाइम, लेकिन उसी वक्त बीच में, हिज फ्यूल टैंक वॉज गेटिंग एग्जॉस्टेड, अब इसके एरोप्लेन का जो फ्यूल था, ईंधन था, वो समाप्त हो गया। सडनली ही नोटिस अ रो ऑफ लाइट ऑन द ग्राउंड, उसके बाद अचानक उसको धरती पर कुछ कतार बल्ब के लाइट के कतारबद्ध लाइट उसको दिखाई पड़ा। इट वॉज द रनवे, और वह रनवे था जहाँ एरोप्लेन उतरते हैं उड़ते हैं, वह रनवे था। ही लैंडेड डाउन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वेंट टू द कंट्रोल रूम, और वहीं पर वह लैंड कर गया, उतर गया और सीधे कंट्रोल रूम में जा पहुंचा। ही इंक्वायर्ड अबाउट द अदर एरोप्लेन, जाकर पूछा कि आसमान में मेरे एक सामने, मेरे आगे आगे एक एरोप्लेन उड़ान भर रहा था, वो कहाँ का था, कहाँ जा रहा है, कहाँ गया वो। बट ही वॉज डमस्ट्रक when he came to know that there was no aeroplane noticed on the radar that night. लेकिन वहाँ जो संचालन करता थे उन्होंने बताया कि नहीं, आज की रात आसमान में कोई दूसरा एरोप्लेन रडार पर आया ही नहीं, कोई था ही नहीं। किस एरोप्लेन की तुम आप बात कर रहे हो? ये सुनकर वो अवाक रह गया, हक्का बक्का रह गया। अरे ये क्या, मेरे सामने एक एरोप्लेन आया, इशारा किया, मैं उसके पीछे पीछे आया और यहाँ तक मैं किसी तरह सुरक्षित पहुँचा। आखिर कौन था वो, कहाँ से एरोप्लेन आया, जब इस रडार में कोई एरोप्लेन का नामो निशान नहीं है। मेनी क्वेश्चंस रिमेंड अनआंसर्ड, मिस्टीरियस एंड अनसॉल्व्ड। अब ये जानकर बहुत से प्रश्न अब उसके अनुत्तर थे, वही प्रश्नों का कोई जवाब अब उसको नहीं मिल रहा था। ये रहस्यमय चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही थी और वो कुछ भी सॉल्व नहीं हो पा रहा था। किससे पता लगाएं, कैसे हम समझें कि आखिर वो एरोप्लेन था या नहीं था, कहाँ से आया। इन दिस वे द स्टोरी इज कंप्लीटेड। थैंक यू।